भजन प्रेमी का जीवन अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण है, जो भक्ति के प्रति उसकी असाधारण निष्ठा को दर्शाता है। जब वह भजन करता है, तो उसे भोजन की चिंता नहीं होती और उसकी संपूर्णता केवल भक्ति में समर्पित रहती है। आगे बढ़ते हुए, कथा में एक साधु का उल्लेख होता है, जो भजन प्रेमी को भजन करने के लिए प्रेरित करते हैं। साधु की उपस्थिति से भजन प्रेमी को एक नई दिशा प्राप्त होती है, जिससे उसकी भक्ति और भी गहरी होती है। हालांकि, भजन प्रेमी की साधना में कई कठिनाइयां आती है। जब उसे भोजन नहीं मिलता, तब भी वह भजन करने की इच्छा को नहीं छोड़ता, जो उसकी दृढ़ता और समर्पण को दर्शाता है। इस बीच, भक्तों ने एक दूसरे के लिए राशन देने का निर्णय लिया, ताकि वे भगवान को भोग चढ़ा सकें। यह एकता का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि भक्ति में एकजुटता का कितना महत्व है। भजन का महत्व समझाते हुए गुरु जी ने बताया कि भजन का भोग भगवान को समर्पित होना चाहिए। इसके माध्यम से भक्तों की भक्ति और भी बढ़ जाती है, जो उन्हें आध्यात्मिक गहराई प्रदान करता है। जब भगवान राम प्रकट होते हैं, तो भक्तों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन एक भक्त उस समय दुखी भी हो जाता है। यह भक्ति के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जिसमें खुशी और दुख दोनों का समावेश है। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि वे केवल 3 लोगों के साथ हैं। यह बात एक साधारण और आदर्श यात्रा की शुरुआत को दर्शाती है, जो अंततः भक्ति के मार्ग में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनता है। गुरु जी ने लक्ष्मण जी को 5 लोगों का भजन बनाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि, लक्ष्मण जी ने पहले से तय किया था कि वे भजन नहीं बनाएंगे, जो उनकी सोच का प्रतीक है। लक्ष्मण जी भोग लगाने की तैयारी करते हैं, लेकिन भजन बनाने में उनकी कोई रुचि नहीं होती। यह उनके आदर्श और दृष्टिकोण को प्रकट करता है, जो भक्ति के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। इस संदर्भ में, शिष्य का गुरु जी के प्रति समर्पण और विश्वास स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है, जो भगवान के प्रति उनकी भक्ति को और भी गहरा बनाता है। गुरु जी और शिष्य के बीच संवाद में ज्ञान और सरलता के भेद को समझाया गया है, जो दर्शाता है कि कैसे भगवान का दर्शन संभव होता है। अंततः, भगवान ने शिष्य की भक्ति के कारण गुरु जी को दर्शन दिए, जो भक्ति की अद्वितीय शक्तियों को प्रदर्शित करता है।